Compton effect on the basis of electromagnetic wave theory of radiation. Electromagnetic wave theory of radiation is unable to explain the Compton shift. इसका मतलब बच्चों क्या है कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के मुताबिक वेव लेंथ में इंक्रीज नहीं आनी चाहिए। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक इंसिडेंट एक्स रेज और स्कैटर्ड एक्स रेज का वेव लेंथ बराबर होना चाहिए। इट मीन्स क्लासिकल फिजिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन is unable to explain the Compton shift, is unable to explain the experimental result of Compton effect. Now, what electromagnetic wave theory says? जैसे कि बच्चों पहले पढ़ कर आए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के मुताबिक ये जितनी रेडिएशंस हैं ये वेव्स हैं और इनमें जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस है, मीन यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है। ये क्लासिकल फिजिक्स कहती है। अब चूँकि क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनका एक वेल डिफाइंड वेव लेंथ और एक वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी है, और हम पढ़ कर आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी एफ है इस टारगेट के साथ इंटरेक्ट करेंगी, टारगेट के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑसिलेट करेंगे विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज रेडिएशंस। और आपको बच्चों पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो इट मीन्स वो एक्सेलरेट करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के मुताबिक वो रेडिएशन फिर एमिट करता है, वो एनर्जी रिलीज करता है। अब किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करता है? जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो ऑसिलेट कर रहा है। अब चूँकि इंसिडेंट एक्स रेज जिनको क्लासिकल फिजिक्स कह रही है कि ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो जब ये इंटरेक्ट करेंगे इन इलेक्ट्रॉनों के साथ तो ये इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे विद द फ्रीक्वेंसी एफ। जब ये फ्रीक्वेंसी एफ से ऑसिलेट करेंगे तो फिर रेडिएशन रेडिएट करेंगे ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ऑफ सेम वेव लेंथ। इसका मतलब है क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक इंसिडेंट एक्स रे का वेव लेंथ और इन स्कैटर्ड एक्स रेज का वेवलेंथ सेम होना चाहिए। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक डेल्टा लैम्डा मीन कॉम्प्टन शिफ्ट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा है? एक्सपेरिमेंटली कॉम्प्टन ने क्या ऑब्जर्व किया कि स्कैटर्ड एक्स रेज का वेवलेंथ ग्रेटर होता है इंसिडेंट एक्स रे से। कितना ग्रेटर होता है? दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल। वो थीटा पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा फ्रॉम 0 to 180, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब है कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वेव लेंथ की इंक्रीज को, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल टेस्टेड रिजल्ट है, उसको एक्सप्लेन नहीं करती। तो इसलिए बच्चों हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन इज अनएबल टू एक्सप्लेन द कॉम्प्टन इफेक्ट। अब इसको ज़रा कैसे लिखेंगे आप? अकॉर्डिंग टू this theory, the incident X-rays are electromagnetic waves of well defined frequency f and wavelength lambda which is c over f। जैसे कि बच्चों ऑलरेडी बताया है कि वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, which causes the electrons of the target to oscillate with the same frequency f. These oscillating electrons must radiate electromagnetic radiation of the same frequency f and wavelength lambda as that of incident X-rays. This is against the experimental result. बच्चों, classical electromagnetic wave theory of radiation cannot explain the phenomena या this interaction या Compton shift या increase in wavelength. According to this theory, these radiations are electromagnetic waves which have definite wavelength, definite frequency,
which causes the electron of target to oscillate. जब ये एक्सरेज टारगेट के साथ जाकर इंटरेक्ट करेंगी, इलेक्ट्रॉनों को ऑसिलेट करवाएंगी विद द सेम फ्रीक्वेंसी एफ, जितनी अपनी फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन भी ऑसिलेट करेंगे। दीज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो फिर इन इलेक्ट्रॉनों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करनी है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज। इट मीन्स कि फिर इन एक्सरेज का वेवलेंथ लैम्डा प्राइम नहीं बल्कि लैम्डा ही होना चाहिए, या लैम्डा प्राइम और लैम्डा दोनों सेम होने चाहिए। इट मीन्स इस थ्योरी के मुताबिक जो डेल्टा लैम्डा है जिसको हम कॉम्प्टन शिफ्ट कह रहे हैं, इसकी वैल्यू ज़ीरो ही होनी चाहिए, विच इज़ अगेंस्ट द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। E.H. Compton successfully explained this phenomena and derived the mathematical expression for Compton shift as a function of scattering angle theta on the basis of quantum theory of radiation, which says that these X-rays consist of stream of particles which are named as photons. Energy of each photon जो कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं in term of frequency is hf, in term of wavelength is hc over lambda. Momentum of photon is hf over c, in term of wavelength it is h divided by lambda. तो कॉम्प्टन ने डेल्टा लैम्डा की वैल्यू थ्योरेटिकली क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन की बेस पे कैलकुलेट की बाय ट्रीटिंग द इंटरेक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर एज पार्टिकल कोलिजन। इफ वी कंसिडर एक्सरेज एज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी अ पार्टिकल। अगर हम इन एक्सरेज को भी पार्टिकल कंसिडर करें और इलेक्ट्रॉनों को भी पार्टिकल कंसिडर करें और इनका इंटरेक्शन पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करें, इलास्टिक स्कैटरिंग कंसिडर करें, देन द रिलेशन फॉर डेल्टा लैम्डा इज obtained which is in accordance with the experimental result. Now how this effect was explained by the Compton on the basis of quantum theory of light. A.H. Compton successfully explained the increase in the wavelength of scattered X-rays on the basis of quantum theory of radiation. According to this theory, the incident X-rays are stream of particles called photon. He derived the mathematical expression for delta lambda as a function of scattering angle theta by treating particle elastic collision between photon and an electron. So Compton effect was successfully explained by A.H. Compton and derived the expression for the Compton shift as a function of scattering angle theta on the basis of quantum theory of radiation, which says that incident X-rays are not waves, their energy is not continuously spreaded over the waves, but these X-rays consist of stream of particles which are called photons, and the interaction of X-rays with electron is similar to particle elastic scattering between photon and electron.